नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मेडिकल नशिस्तों में तेलंगाना के साथ हुई नाइंसाफियों का जवाब चीफ मिनिस्टर से तलब करें। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने दामन झटक दिया। केवीपी रामचंद्र राव कांग्रेस में वाईएसआर कांग्रेस के मुखबिर। मधु याष्की गौड़ का सनसनीखेज इल्जाम। कांग्रेस हुकूमत ने आबपाशी शोबे को तबाह कर दिया। तेलुगु देशम का इल्जाम। जलयज्ञम और पोलावरम पर व्हाइट पेपर जारी करने का मुतालबा। और महबूबनगर में कत्ल के मुकदमे का चश्मदीद गवाह अदालत पहुंचने से पहले मार दिया गया। फिल्मी अंदाज से कार्रवाई। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जाए। मेडिकल नशिस्तों में तेलंगाना के साथ हुई नाइंसाफी का जवाब वजीर आला किरण कुमार रेड्डी देंगे। सेक्रेटेरिएट में डिग्री कॉलेजेस के तालीमी साल के कैलेंडर की इजराई के मौके पर मीडिया से बात करते हुए डिप्टी चीफ मिनिस्टर दामोदर राज नरसिम्हा ने यह बात कही। उन्होंने तेलंगाना के साथ होने वाली नाइंसाफी के लिए उन पर आयद किए जा रहे इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। दामोदर राज नरसिम्हा ने कहा कि काबीना की क़यादत चीफ मिनिस्टर करते हैं और उन्हीं के फैसलों के मुताबिक काम अंजाम दिए जाते हैं। दामोदर राज नरसिम्हा ने वाईएसआर दौर से मुतालिक पूछे गए सवाल पर कहा कि उनकी नज़र में वाईएसआर और टी अंजैया में कोई फ़र्क नहीं है। ताहम उन्होंने कहा कि वाईएसआर का दौर तनाज़ात से भरपूर रहा था। एक सवाल पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने बताया कि तमाम सरकारी कॉलेजेस को नैक के तहत कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अब तक 30 कॉलेजेस को मरबूत किया जा चुका है, जिसमें से 9 कॉलेजेस को ए ग्रेड का दर्जा हासिल हुआ है। इंजीनियरिंग काउंसलिंग की तारीख से मुतालिक सवाल पर उन्होंने कहा कि अदालत के फैसले के बाद ही कतई तारीख को कतईयत दी जाएगी। रियासती बहाइम बोर्ड यानी स्टेट वाइल्ड बोर्ड ने कौमी बहाइम बोर्ड से नुमाइंदगी करते हुए मुतालबा किया कि तिरुमला तिरुपति में बढ़ती हुई आबादी के पेश नज़र पीने के पानी की तीसरी पाइपलाइन बिछाई जाए। बोर्ड का इजलास वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी की सदारत में मुनक्किद हुआ। रियासती बोर्ड ने मरकजी बोर्ड से जिले खम्मम में सिंगारनी कॉलोनीज के लिए 230 हेक्टेयर पर कास्ट माइनिंग सरगर्म करने के सिलसिले में भी नुमाइंदगी की। इस मौके पर वज़ीर जंगलात एस विजय रामाराजू ने ऐलान किया कि वो मरते दम तक वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में शामिल नहीं होंगे। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने खम्मम के कलेक्टर को हिदायत दी है कि वो चंद्रगुड़ा मंडल के अन्नापुरेड्डी पाले गांव का दौरा करें, जहां मुतादिद अमराज और मौसमी बीमारियों से करीब 300 अफराद के मुतासिर होने की इत्तला है। चीफ मिनिस्टर ने इस सिलसिले में रिपोर्ट दाखिल करने की भी कलेक्टर को हिदायत दी है। सदर तेलुगु देशम एन चंद्रबाबू नायडू ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वह जलयज्ञम और पोलावरम प्रोजेक्ट पर व्हाइट पेपर जारी करें। मगरबी गोदावरी में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए साबिक चीफ मिनिस्टर ने कांग्रेस हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि हुकूमत ने रियासत में आबपाशी के शोबे को तबाह कर दिया है। उन्होंने पोलावरम और दीगर आबपाशी प्रोजेक्ट्स की फाइल्स स्पीकर असेंबली को पेश करने का भी मुतालबा किया। सदर तेलुगु देशम ने कहा कि उनकी हुकूमत के दौर में रियासत के तीनों इलाकों के आबी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया गया था, लेकिन कांग्रेस हुकूमत इलाकाई इम्तियाज को फरोग़ दे रही है। कांग्रेस लीडर निरंजन ने इल्जाम लगाया है कि केवीपी रामचंद्र राव कांग्रेस के जवान खून में जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए निरंजन ने कहा कि कांग्रेस के जलसे में वाईएसआर की फोटो का तनाज़ा खड़ा करना एक साजिश है। उन्होंने कहा कि वाईएसआर को कांग्रेस से दूर करने के लिए वाईएसआर के नाम को लेकर कांग्रेस को धोखा देने वाले ही जिम्मेदार हैं। उन्होंने वजाहत की कि कांग्रेस के जलसे में सिर्फ मरकजी कायदीन की तस्वीर ही लगाई गई थी। केवीपी रामचंद्र राव कांग्रेस में वाईएसआर पार्टी के मुखबिर हैं। मीडिया से बात करते हुए निजामाबाद के रुकने पार्लियामेंट मधु याष्की गौड़ ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि वाईएसआर के नाम को लेकर केवीपी रामचंद्र राव अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इल्जाम लगा कि ईमार और सीबीआई कॉल लिस्ट मामले में केवीपी रामचंद्र राव मुलविस हैं। मधु याष्की गौड़ ने कहा कि कांग्रेस में सिर्फ वाईएसआर ही एक लीडर नहीं थे, दीगर कई कायदीन भी कांग्रेस के लिए वक्फ हो चुके हैं। లేవనెత్తినది దాని ముఖ్య ఉద్దేశం అతని వియ్యంకుడు రఘురామరాజు ప్రముఖ మొదటి ముద్దాయి టెలిఫోన్ కాల్ లిస్ట్లో
ఈ సిబిఐ విచారణ జరుగుతున్నప్పుడు నిజాయితీ నిక్కర్సిగా పనిచేస్తున్న సినిమాలలో చూపించినట్టుగా ఏ పోలీస్ ఆఫీసర్ పనిచేస్తే వారి కుటుంబాన్ని నాశనం చేయడమో వ్యక్తిగత మానసికంగా శోభ చేయించడమో ఆ ప్రయత్నంలోనే ఇతని పాత్ర ప్రముఖ బయటకు వస్తుందని నిన్న ఒక లేవనెత్తడం జరిగింది। पार्टी को मकबरों से एहतियात बरतने की जरूरत है। मीडिया से बात करते हुए एआईसीसी के सेक्रेटरी पी सुधाकर रेड्डी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि पार्टी में मौजूद मकबरों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की जाएगी। केवीपी रामचंद्र राव की जानिब से वाईएसआर की तस्वीर से मुतालिक किए गए रिमार्क्स पर सुधाकर रेड्डी ने कहा कि केवीपी ने जज्बात में अपने ख्यालात का इजहार किया है और उसे तनाज़ा नहीं बनाना चाहिए। గాలి బెయిల్ డీల్ వ్యవహారం, బెయిల్ ఫర్ క్యాష్, ఈ వ్యవహారాన్ని మొత్తంగా దర్యాప్తు సంస్థకి సిబిఐకి అప్పగిచ్చే పనిని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేస్తే ఇంకా దీనికి సముచితంగా ఉంటుందని మీ ద్వారా కోరుతూ, ఏదేమైనా ఈ మొత్తం వ్యవహారంలో మరి నిజాలు బయటికి రావాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉంది కాబట్టి ఇంకొకళ్ళకి గుణపాఠంగా ఉండాలంటే ఇది తప్పనిసరిగా అనేక విషయాలు వెలుగులోకి రావాలి। ఇప్పుడు కొన్ని వెలుగులోకి వచ్చాయి। దీని మీద దృష్టి పెట్టవలసిందిగా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా। वाईएसआर से पहले भी कांग्रेस थी और वाईएसआर के बाद भी कांग्रेस है। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान तुलसी रेड्डी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि वाईएसआर की तस्वीर को लेकर गैर जरूरी तनाज़ा खड़ा किया जा रहा है। उनका कहना था कि इंदिरा गांधी से मुल्क में कोई जिला मौसूम नहीं है, लेकिन रियासत में एक जिले को न सिर्फ वाईएसआर से मौसूम किया गया बल्कि कई इमारतों और इदारों को भी उनसे मौसूम किया गया है। तुलसी रेड्डी ने कहा कि आरोग्यश्री स्कीम को लेकर गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। उधर कांग्रेस के रुकन कौंसिल के जनार्दन ने कहा कि वाईएसआर को नजरअंदाज करना मुनासिब नहीं है। मीडिया से बात करते हुए जनार्दन ने कहा कि केवीपी रामचंद्र राव की जानिब से वाईएसआर की तस्वीर को लेकर एतराज करना हक बजानिब है। उन्होंने कहा कि वाईएसआर ने कांग्रेस हुकूमत के लिए जितने भी फलाही कामों का आगाज किया था वो सोनिया गांधी की हिदायत पर ही किए गए थे। जनार्दन ने कहा कि नई नस्ल को राहुल गांधी की जरूरत है। तेलुगुदेशम ने इल्जाम लगाया कि रियासती हुकूमत मरकज से इमदाद हासिल करने के बजाय वक्त ज़ाय कर रही है। मीडिया से बात करते हुए तेलुगुदेशम लीडर एम वेंकटेश्वर ने कहा कि रियासत में हर शोबा मसाइल से दो चार है। उन्होंने कहा कि मरकजी वज़ीर ज़राअत शरद पवार रियासत को छोटी नज़र से देखते हैं। चीफ मिनिस्टर को तनकीद का निशाना बनाते हुए वेंकटेश्वर ने कहा कि रियासत जहां खुशहाली का सामना कर रही है, वहीं किरण कुमार रेड्डी बच्चों के साथ खेल कूद में मसरूफ हैं। बरक़ी शोबा रियासत में बिल्कुल नाकारा हो चुका है। उन्होंने इंतबाह दिया कि हुकूमत को जल्द ही किसानों की बरहमी का सामना करना पड़ेगा। హైడల్ ప్రాజెక్ట్స్ లో కరెంట్ లేదు, థర్మల్ ప్రాజెక్ట్స్ కూడా అక్కడక్కడ చెడిపోతున్నటువంటి పరిస్థితిలో ఈ రోజున కరెంట్ ఉత్పత్తి గణనీయంగా పడిపోయింది। మరి ఏదైనా జీవనాధారంగా ఉన్నటువంటి పవర్ ను కూడా మరి కరెంటును కూడా వీళ్ళు ఉత్పత్తి చేయలేకపోతే మరి అంత తీవ్రమైనటువంటి విషయాన్ని కూడా గ్రహించకుండా ముఖ్యమంత్రి గారు సరే గ్రామాలకు వెళ్లాల్సిందే। तेलंगाना नागारा समिति के लीडर रुकन असम्बली नागम जनार्दन रेड्डी ने कहा कि मुत्तहिदा रियासत में तेलंगाना तलबा और मुलाजमीन को नजरअंदाज किया जा रहा है। तेलंगाना नागारा समिति की जानिब से जुबली हॉल में मुनक्किदा राउंड टेबल इजलास से खिताब करते हुए नागम जनार्दन रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत हर शोबे में तेलंगाना के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। इजलास में तेलंगाना तलबा और मुलाजमीन के मसाइल के अलावा सदारती हुक्मनामा जियो 610 पर भी तबादला ख्याल किया गया। तमाम शुरका इजलास ने राय जाहिर करते हुए कहा कि हुसूल तेलंगाना तक तेलंगाना के साथ होने वाली नाइंसाफियों को तेलंगाना तहरीक का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। इस इजलास में सदनशीन जेसी कोदंडराम, अरकान असेंबली हरीश्वर रेड्डी, पोचारम श्रीनिवास और तेलंगाना जागृति की सरबराह कविता के अलावा कांग्रेस के तेलंगाना कायदीन और अलहदा तेलंगाना तंजीमों के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। मदीना चौराहे तक चारमीनार रोड पर ठेला बंडी पर कारोबार करने वालों को ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भगा दिया जा रहा था। जैसे ही इत्तला रुकन असेंबली अहमद पाशा खादरी को मिली वो वहां पहुंच गए। उन्होंने ट्रैफिक एसीपी डीसीपी को हरासानी से बाज रखा और उनके हमरा पैदल दौरा करते हुए छोटे ताजरीन को मशवरा दिया कि वो ट्रैफिक में खलल का सबब न बने बल्कि पुलिस की जानिब से मुतयन किए गए हदूद के अंदर कारोबार करें। पाशा खादरी ने ट्रैफिक पुलिस से भी कहा कि वो गैर ज़रूरी तौर पर हरासानी का माहौल न पैदा करें। मदीना से मक्का मस्जिद तक सिर्फ लोगों को पैदल जाने के लिए मौका मिलता है। उस वक्त पूरे कारोबार फैले हुए रहते हैं रोड पे, तो वो 10 दिन पहले हमेशा होता है, अभी भी होगा। लेकिन ट्रैफिक पुलिस के ऑफिसरों से मेरी गुजारिश है गरीब लोगों पर ज़्यादा
दबाव ना डालें, उन पर जुल्म ना करें, उनके साथ ताउन करें। 1 महीना कमाते हैं बेचारे साल भर में, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत दें। वालों से मैं गुजारिश करूँगा कि वो थोड़ा ट्रैफिक का लिहाज करते हुए, ख्याल करते हुए कारोबार करें, किसी को शिकायत का मौका ना दें और ये कारोबार पुरसुकून और पुरअमन तरीके पे उनका जारी रह सकता है। हर दो एक दूसरे से ताउन करते हुए कारोबार करें तो कारोबार बेहतर हो सकता है। मोटरों को, ऑटो रिक्शाओं को जाने का रास्ता छोड़ के कारोबार करें। 20 रमजान के बाद जो सो पड़े ये पूरे गाड़ियों को मदीना सर्कल पे रोक दिया जाता है। इधर सिटी कॉलेज से पास किया जाता है, उधर जो छत्ता बाजार मंडी मीर आलम की रोड से पास किया जाता है। मजीद हम वो ट्रैफिक पुलिस के आला अहदेदारों से 1 हफ्ते के बाद फिर मजीद नुमाइंदगी करेंगे यहाँ के इंतजाम के साथ। रियासती यूथ कांग्रेस की नौमुंतखबा अमला का इजलास 4 शंबे को मुनक्किद हुआ। इजलास में 9 अगस्त को रियासत के तमाम पार्टी हेडक्वार्टर्स में हिंदुस्तानी छोड़ दो तहरीक की याद मनाने, 15 अगस्त को परचम कुशाई के बाद मुजाहिदीन आज़ादी को खराज पेश करने और 20 अगस्त को राजीव गांधी का यौम पैदाइश मनाने का फैसला किया गया। सदर रियासती बीजेपी किशन रेड्डी ने कहा कि केसीआर ने 3 महीने में अलहदा तेलंगाना की तश्कील का जो दावा किया है उन्हें उस पर जरा भी यकीन नहीं है। मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि अलहदा तेलंगाना की तमाम जमातों को तेलंगाना की तश्कील के लिए आगे आना चाहिए। किशन रेड्डी ने बताया कि 7 अगस्त को नुमाइश ग्राउंड पर अलहदा तेलंगाना के हामी तमाम जमातों का इजलास मुनक्किद होगा, जिसमें तहरीक में शिद्दत पैदा करने के लाहे अमल पर गौर किया जाएगा। नाज़रीन, अभी खबरें और भी हैं, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा।